बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दोस्तों। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आज कम है हमारे साथी, ऐसा क्यों? बहुत कम लोग हैं आज। एक साथ दो क्लास क्यों चल रहा है? अच्छा, दो क्लास चल रहा है। कौन सी और क्लास चली, जरा बताएंगे आप लोग? जनरल साइंस का भी क्लास? तो साइंस की टाइमिंग तो मतलब, हाँ, देखिए क्षितिज जी और आप सभी, मतलब कि जो ये टाइमिंग आप लोगों ने डिसाइड किया था उसी टाइम पे मैं ले रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से तो कोई चेंजेस मुझे लगता है किए नहीं। तो आप उनको बोल दो जो अप्रोप्रिएट टाइम हो उस टाइम पे वो क्लास लें, साइंस वाली मैडम, ठीक है? और वैसे भी ईवीएस वाला जो मेन वो था पूरा समाप्त हो चुका है। आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए एक टेस्ट। आज टेस्ट होने वाला है, आप लोगों का डाउट सेशन होगा और प्रैक्टिस सेशन भी होने वाला है। तो जितना हम कुछ पढ़े हैं 2-3 दिन हम करेंगे प्रैक्टिस उस पर। आप लोगों ने कहा था सर अच्छा, वो बोली मेरे से बात करेंगे। क्या बात करेंगे मुझसे? मेरा टाइम सही है ना दिनेश जी? तो बस ठीक है, मैं उनसे अब बात करूंगा कि अपने टाइम को चेंज कर लें। कल से उनका टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज है प्रैक्टिस सेशन और डाउट सेशन। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट पर ही ये हो रहा है। तो स्टार्ट करें। तैयार हैं आप लोग टेस्ट देने के लिए? चलिए, तो अगर तैयार हैं तो फिर सही है। ठीक है, चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जिद्दी उद्दी कोई नहीं होता है बिमलेश जी, ठीक है, सब हो जाएगा यार, डोंट वरी। आगे चले। तो अब मुझे लगता है कि जितने भी हमारे साथी रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो देखते हैं, तो आप रिकॉर्डेड में देखते हैं तो आपकी क्वेरीज वगैरह नहीं हो पाती। तो कोशिश कीजिए कि आप रिकॉर्डेड में ना देखें क्लास, लाइव देख लीजिए, है ना? या फिर अगर आपकी कोई क्वेरीज बच जाती हैं या कि टाइम नहीं हो पा रहा है मैनेज, हम सर नहीं कर पाएंगे, मतलब कि रिकॉर्डेड, अरे लाइव नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग मतलब कि जो ग्रुप्स वगैरह हैं उसमें आप अपने क्वेरीज वगैरह मुझे सेंड कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का साथियों आप प्लीज़, मतलब आज तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि रेटिंग पर प्रभाव न डालें प्लीज़। क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में मैंने देखा है कि रेटिंग पे आप लोग अपनी पूरी भड़ास निकाल रहे हैं। और जितने भी हमारे साथी हैं जो टीजीटी पीजीटी के लिए हैं, मुझे आइडिया ही नहीं था कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं। हालांकि ये क्लास बिल्कुल आप लोगों के लिए नहीं है दोस्तों, टीजीटी पीजीटी वाले जितने भी लोग हैं। तो अब मुझे अगर नहीं पता चलेगा तो कैसे मैं, जरा बताइए, आप लोगों के साथ न्याय कर पाऊंगा? जब मुझे पता ही नहीं है कि मेरे क्लास में कुछ टीजीटी पीजीटी वाले लोग हैं, तो कैसे मैं कर पाऊंगा? तो इस चीज का आप, मेरी रेटिंग पे मैंने देखा है कि कुछ लोग हैं जो, नाम मैं किसी के नहीं लूंगा, और कुछ तो हैं सर बहुत अच्छी क्लास थी, एक्सीलेंट क्लास सर, 4 रेटिंग। अरे भाई, ये कौन सा एक्सीलेंट क्लास की रेटिंग हो गई? तो आप लोग या तो 5 दें, मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से, या तो ना दें। इससे क्या होगा कि मतलब आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, सच में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं अपना इतना मतलब मेहनत किया मैंने। आप लोगों को याद है कि मैं बर्थडे अपना भी नहीं सेलिब्रेट किया था, ना केवल एक छुट्टी भी, एक लीव भी मैं नहीं लगा रहा हूँ। आप लोग क्लास लगातार ले रहा हूँ। जब ये डेडिकेशन आपको नहीं दिख रहा है तो अब मैं क्या कहूँ कि आपको क्या पढ़ाई दिख रही होगी? तो फिर से मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है आपका, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके उस चीज़ को, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। बेस्ट वे यही है आपकी डाउट दूर करने का। आप रेटिंग खराब कर देंगे यार, तो फिर वही होगा कि मैं बैच छोड़ दूँगा, नया कोई आएगा वो पढ़ाएगा। अब वो कैसे पढ़ाए, क्या पढ़ाए, अब वो जाने। तो प्लीज़ अगर आपको देना है तो 5 रेटिंग दीजिए, और नहीं देना है या 5 से कम देना है, 4.9 भी देना है तो मत दीजिए दोस्त, क्योंकि वो चीज़ मतलब मेरे लिए सही नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यस, ये कहना था आप लोगों से, क्योंकि अभी-अभी मीटिंग हुई थी और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दुःख हुआ ये चीज़ देख कर के कि यार 4.1 रेट, ये क्या, कैस कौन सी रेटिंग है? आप लोग 4 रेटिंग दे रहे हो यार।
मैं इतने आप लोगों के लिए मतलब इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ला रहा हूँ, ढूंढ के ला रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, रात भर जग रहा हूँ कि आप लोगों का एक बेस्ट एग्जाम हो जाए, नौकरी आपको मिल जाए, और आप ये मतलब सिला दे रहे हो। अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम है या कि मेरे टॉपिक आपके कोई स्पेशल टॉपिक नहीं समझ में आया, किसी स्पेशल क्लास में कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे बताइए तो कि सर यहां नहीं समझ में आया। भाई जब तक आप नहीं बताएंगे, एक दूसरे के बीच में वो लैक नहीं होगा कन्वर्जेशन का, तो फिर कैसे हमें प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं? समझ पा रहे हैं? तो इस चीज का आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ईवीएस का रोल जितना था वो कर लिया है। हाँ, हम एमसीक्यूज देखेंगे ईवीएस से रिलेटेड, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको भी हम करेंगे। तो आशा करता हूं कि अब आप लोग थोड़ा सा नरमी दिखाएंगे मेरे प्रति। मैं वैसे भी बड़ा नरम स्वभाव का हूं, मतलब मैं क्रोध वगैरह नहीं करता हूं, बिल्कुल नहीं है वो चीजें। अगर आप एजुकेटेड हैं तो क्रोध बेकार चीज है, बिल्कुल मुझे लगता है। और कैसे क्रोध भाई, आप हम एक फैमिली हैं। तो जी, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। निखत जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। चलिए अब सुषमा जी चलते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे चलते हैं अब अपने टॉपिक पर। और आज आप लोगों का टेस्ट होगा, और ये 3 दिन होगा, जितना दिन आप कहेंगे आपके अनुसार चलेंगे। मेरे पीडीएफ सब मैं अपलोड कर देता हूं। कल वाला पीडीएफ इसलिए अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि सर आ चुके थे, क्लास बंद हो गई, तो मैं हैंग आउट के रूप में उसको आपको दे नहीं पाया रात में, लेट नाइट। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा मैं तुरंत अपलोड कर दिया हूं, और ग्रुप में भी शेयर कर दिया था कि जिससे कि आप लोग उसको डाउनलोड भी कर लें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत हो गया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहली क्लास, एक ही क्लास मैंने बता दिया है आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग धूम मचा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे आप लोग। ये सभी, ये जो सुषमा जी, सुकन्या जी, जो भी नाम है, सुकन्या बरनवाल जी, तो ये जो क्लास है ना सबके लिए है, ये सबके लिए है। जितने भी आप हमारे साथी हैं सबके लिए क्लास है। इसमें कोई पीआरटी नहीं, कोई कंप्यूटर साइंस नहीं, क्योंकि जो आप जानते हैं कि आपका कंपलसरी पेपर होगा उसमें इंपॉर्टेंट। यस, ए सी प्रिंस क्या बता रहे हैं? सी ऑप्शन। पूजा कुमारी ए, सहारानी नाजमी जी ए ऑप्शन बता रही है, मुकेश कुमार जी, मंजरी, सुषमा, प्रिंस, निखत, पूजा, मनोज, रूपा जी। आपकी आपकी फर्स्ट डे है रूपा जी, आपका फर्स्ट डे है। चलिए स्वागत है आपका, वेलकम है आपका, मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए ए ऑप्शन सभी लोग बता रहे हैं। देखिए यूरोप महाद्वीप की एक पेज में ही, कितने में? सिर्फ एक पेज में मैंने आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस के बराबर वो पेज था जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्लास मैंने लिया था। उसी पेज को आपने रिवीजन नहीं किया। आप जरा देखिए कौन मेहनत कम कर रहा है। हमारी तरफ से मेहनत में कमी होगी तुरंत आप हमें टोक सकते हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से तो कम से कम मेहनत ना हो पाए, कमी ना हो पाए ना। सबके लिए प्रॉपर। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, जो कि यूरोपीय रसिया यानी रूस वाला, जो यूरोपीय रूस वाला पार्ट है उसमें बहती है। यूराल माउंटेन पहुंच गए आप लोग, देखिए फिगर में देखिए। तो यहां से यानी रसिया का जो पार्ट यूरोप में पड़ता है उसमें वोल्गा नदी है, ये देखिए वोल्गा। और जाकर के ये मिलती है, निकास का कहां पर है? कैस्पियन सागर में। निकास कहां पर है साथियों? कैस्पियन सागर में। और कैस्पियन सागर आप जानते हैं 5 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है अपना, 5 कंट्रीज। और मैंने आप लोगों को बताया, यहां पे एक ट्रिक बता देता हूं, तारिक, TARIK। अगर पूछा जाए कैस्पियन सागर किन देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है या किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो T से तुर्कमेनिस्तान, A से अजरबैजान, R से रसिया, I से ईरान, KJ कजाकिस्तान। देख पा रहे हैं, रूस है, कजाकिस्तान है, नीचे है यहां पर देखिए अजरबैजान वगैरह नहीं दिया है, खैर कोई बात नहीं। तो तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान, इन 5 देशों के बीच में विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, साल्ट लेक वाटर, में साल्ट वाटर लेक है कैस्पियन सागर। क्लियर है यहां तक? वोल्गा नदी याद रखेंगे, सबसे बड़ी नदी है यूरोप महाद्वीप की, यूरोप कंटिनेंट की। राहुल जी मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप लोगों से
पूछ करके ही मैंने ये टाइम डिसाइड किया है। अगर आप लोग कहेंगे नहीं सर ये टाइम नहीं सही है तो मैं फिर से चेंज कर दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट आपने देखा था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड लाइन की बात हो रही है, कौन सी गुजरेगी? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या फिर अंटार्कटिक रेखा? ये टाइम ठीक है सर? नहीं सर सही है, ओके। चलिए कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा। अगर नहीं मानेंगी, आप लोग कह रहे हैं जिद्दी है, तो मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा। और मुझे लगता है कि मेरी इतनी रिस्पेक्ट है कि मेरी बात नहीं काटेगा कोई भी। तो चलिए आगे चलें। बी ऑप्शन बता रहे हैं प्रदीप, रंजना, उमा, मंजरी, सुप्रिया, बी सभी लोग, बहुत बढ़िया। मकर रेखा, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट को बीचों बीच एकदम डिवाइड करती है, दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, देखिए यहां पर कैसे, ये देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट, और ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के बीच से बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है, साउथ कंटिनेंट, अरे सॉरी साउथ जो है लैटिट्यूड लाइन है, दक्षिणी अक्षांश रेखा है, उसी को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। देख पा रहे हैं? नेक्स्ट, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध का मतलब है कि मान लीजिए पृथ्वी है और 0 डिग्री जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। ये है उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, ये सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो कौन सा पूछ रहा है कौन सा कंटिनेंट है, महाद्वीप, जो सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में? बताइए, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, सोनिया बननवाल जी, गुड़िया, बी। तो कोई बात नहीं राहुल जी, मैं बता रहा हूं ना, बस आज भर का कष्ट है क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, अदरवाइज मैं खुद ही अपना चेंज कर लेता। कल से आपको ऐसी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? मैं उनसे बात करूंगा, अभी क्लास के तुरंत बाद में उनसे बात करूंगा जी। सी ऑप्शन। तो देखिए भैया, अभी आपने जो देखा ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट मकर रेखा गुजर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, मकर रेखा गुजर रही है, लेकिन इक्वेटर कहीं नहीं गुजर रहा। देखिए इक्वेटर कहीं नहीं गुजर रहा, सिर्फ मकर रेखा है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखिए तो वे कौन कौन से महाद्वीप, सिर्फ एकमात्र महाद्वीप ऐसा होगा अंटार्कटिका को छोड़कर, अगर हम 7 महाद्वीपों को ले रहे हैं तो अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया एकमात्र महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए आप लोग देखिए, ये कौन सा है? ये सदर्न हेमिस्फीयर, 0 डिग्री लाइन, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब दक्षिणी गोलार्ध में सभी देश हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उत्तरी गोलार्ध में भी है, लेकिन अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसे मात्र 2 देश हैं जो केवल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, केवल दक्षिण गोलार्ध में। आगे चले, नेक्स्ट अगला सवाल है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका इज, सबसे दक्षिणी पॉइंट अफ्रीका का, जब आप अफ्रीका कंटिनेंट पहुंचेंगे तो सबसे जो दक्षिणी बिंदु है, स्थान है, उसका क्या नाम है? आसान द्वीप, केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरीप, या आशा नहीं उत्तम आशा होगा, उत्तम आशा, केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरीप, केप अगुलहास, केप टाउन या फिर नटाल प्रांत। तो सब लोग देखिए, सी इंदु, आरती, एके झा, कुंदन, मधु। अच्छा किसी का मैं नाम ना ले पाऊं तो तब भी बुरा नहीं मानना है, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं हो पाता। देखिए सभी टीचर सही होते हैं, अब इसमें मैं कुछ मतलब मैं किसी को ऐसे बोल नहीं सकता हूं, आप समझिए मेरी मजबूरी। आप लोग बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता। बी ऑप्शन। तो भैया अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका कंटिनेंट का दक्षिणतम बिंदु है केप अगुलहास। अगुलहास करंट पढ़े हैं, यही अगुलहास से ही अगुलहास की धारा भी बहती है, अगुलहास की धारा भी बहती है दोस्तों। और अगुलहास की धारा कैसी जलधारा हो जाएगी? गर्म जलधारा हो जाएगी, वार्म ओशन करंट, गर्म जलधारा। देखिए ये अमेरिका, और अमेरिका में सॉरी अफ्रीका कंटिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप में से है साउथ अफ्रीका देश, ठीक है? साउथ अफ्रीका देश में केप ऑफ गुड होप यहां पर है, केप ऑफ गुड होप देख रहे हैं यहां पर है, केप टाउन यहां पर है, और केप अगुलहास सबसे दक्षिणी बिंदु,
सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट, जैसे हमारे इंडिया का आपने देखा कि केप कमोरिन है या कि कन्याकुमारी है, केप कमोरिन पर ही बसा हुआ है, तो वैसे ही केप अगुल्हास अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी पॉइंट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है साथियों जहां पे सबसे ज्यादा मैदान पाए जाते हैं? बताइए, प्लेन्स जहां पे सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, एशिया, यूरोप, अमेरिका या फिर अफ्रीका? तो मैं देख पा रहा हूं कि कई लोग बी बता रहे हैं, कई लोग ए बता रहे हैं। प्रिया, पूजा भारती ए ऑप्शन, कुमार मंजीता जी ए ऑप्शन बताई हैं, लेकिन मंजरी श्रीवास्तव बी बता रही हैं, और भी बहुत सारे लोग भी। जी जी विमलेश जी, एक ही क्लास में मैक्सिमम चीजें मैंने आपको बता दी हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, यहां पर विश्व में अगर मैदानों की बात करें तो वो कंटिनेंट हो जाएगा एशिया। एशिया न केवल क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है भाई, एरिया वाइज एशिया कंटिनेंट विश्व में सबसे बड़ा है, और ये इन्हीं में सबसे ज्यादा मैदान भी पाए जाते हैं, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? आर्द्र मतलब ह्यूमिड या वेटेस्ट कंटिनेंट। अब जरा सोचिए, कॉमन सेंस की बात है कि अगर वेटेस्ट कंटिनेंट पूछा जा रहा है, वेट है तो बारिश ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होने का मतलब है कि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता होगा, और टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इक्वेटर के पास में बहुत सारे देश उस कंटिनेंट के होंगे। तो कौन सा होगा? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। और यहां पर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अफ्रीका हो सकता है, लेकिन अफ्रीका तो है नहीं ऑप्शन में। जब अफ्रीका ऑप्शन में नहीं है तब दक्षिणी अमेरिका, क्योंकि पूरा ब्राजील देखेंगे, ब्राजील का लगभग पूरा पोर्शन इक्वेटर से यहीं पर पाया जाता है। अमेजन के घने जंगल, अमेजन वन, जो कि पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता है। पृथ्वी का फेफड़ा क्यों? लंग्स ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व का लगभग 21% ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ अमेजन वन ही रिलीज करता है, उत्सर्जित करता है, तो इसलिए। क्लियर? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हार्मुज जल संधि के बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि किन दो देशों को अलग करती है? हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जरा बताइए क्या हो जाएगा। सांपों का देश, सुप्रिया जी सांपों का देश, एक झा जी बोल रहे हैं। अच्छा देखिए, जो विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश होता है जहां से 0 डिग्री इक्वेटर लाइन गुजरती है, वहां पे रेप्टाइल्स वर्ग का राज होता है। रेप्टाइल्स मतलब रेंग कर चलने वाले, सांप है तो सांप रहेंगे, बहुत सारी मधुमक्खियां होंगी। ये सीसी मक्खी, सीसी मक्खी एक ऐसी मक्खी है दोस्तों, उसके काटने से निद्रा रोग आता है। अगर वो आके बैठ गई, काट लिया उसने, तो बस सोइए, बस चैन से, एकदम चैन सोइए, उठेंगे समझ नहीं आएगा, फिर सो जाएंगे। श्वेताराज क्या कह रही है? सर ऐसे पढ़ा रहे हैं आप तो जो जानते हैं उसमें भी कंफ्यूजन हो रही है। श्वेताराज जी, जहां पे नॉलेज है वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो बात और थी, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, वो अलग विषय है। लेकिन अपने नॉलेज को लेकर के आप लोग, मैंने कई बार बोला है, क्रिस्टल क्लियर रहिए, एकदम क्रिस्टल के तरीके एकदम क्लियर। ए मतलब ए, डी मतलब डी। अब चाहे मैं आपको जितना दिग्भ्रमित करूं कि नहीं डी नहीं होगा, नहीं, डी मतलब डी। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे, ऐसा अनुभव करेंगे कि ए होगा कि बी होगा। 2 ऑप्शन में बहुत कंफ्यूजन होगा, बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलने वाले हैं। तो ऐसी चीजें क्या करती हैं, हमको बहुत ज्यादा दिक्कत करती हैं। तो क्रिस्टल क्लियर रहिए, जो पढ़े हैं सॉलिड पढ़े हैं। तो हार्मुज जल संधि के बारे में बात हो रही है। ये हार्मुज जल संधि दोस्तों, ये अलग करती है किसको? ईरान को यूएई से, बी ऑप्शन। देखिए कहां पर है हार्मुज स्ट्रेट। तो हार्मुज, आपने नाम सुना होगा पर्सियन गल्फ का, फारस की खाड़ी। आपने नाम सुना होगा ओमान गल्फ का, गल्फ ऑफ ओमान। जब आप बढ़ेंगे, ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद बढ़े आप, ईरान वगैरह आया, तो ईरान को अलग करेगा यूएई। यहीं पर दुबई है, यूएई में ही दुबई है।
तो यूएई से अलग करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, किससे? ईरान के बंदर अब्बास, खूब नाम सुना होगा, एक बंदर अब्बास जो है बंदरगाह है, चर्चित बंदरगाह। तो ईरान को यूएई से अलग करती है यह जल संधि, और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। तो पढ़ाने तो इसीलिए तो मधु जी मैं पढ़ा रहा हूं। अब ये क्या मैं गाना गा रहा हूं? पढ़ा ही तो रहा हूं मैं। इजी स्केचिंग जी, समझिए। चलिए अच्छा, यहां पे एक बात समझिए आप, एक होती है जल संधि। मुझे लगा मैं ज्यादा क्वेश्चन ले आऊं, 50-60 क्वेश्चन करा दूं, लेकिन हो नहीं पाएगा 50-60 क्वेश्चन। जल संधि, जल संधि का मतलब होता है स्ट्रेट, इंग्लिश में इसको स्ट्रेट बोलते हैं। एक होता है स्थल संधि, समझिएगा, इसको बोलते हैं स्थमस। स्थमस, ठीक है, इंग्लिश में। जल संधियां, इनके दो काम होते हैं, जल संधियों के दो काम। पहला, दो डिफरेंट वाटर बॉडीज को, दो डिफरेंट वाटर बॉडीज को क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं। दो डिफरेंट वाटर बॉडीज को, चाहे दो ओशन को कनेक्ट करे, दो गल्फ को कनेक्ट करे, दो डिफरेंट वाटर बॉडीज को एक दूसरे से जोड़ती हैं। और दो स्थल खंडों को, भूभागों को, दो स्थल खंडों को या दो देशों को, दो शहरों को, दो महाद्वीपों को, स्थल खंडों को अलग करती हैं, सेपरेट करती हैं। इसके दो ही काम होते हैं जल संधियों के, क्लियर? और स्थल संधि इसी का जस्ट अपोजिट, यानी इसके भी दो काम होते हैं। क्या? जल, किसी एक जल राशि को अलग करती है, मतलब कि दो जल राशियों में, वाटर बॉडीज में, जल राशियों को मतलब वाटर बॉडीज को अलग करेगी, अलग करती है। और दो विभिन्न स्थलखंडों को, दो अलग अलग देशों को, यह इस प्रकार से दो विभिन्न स्थलखंडों को जोड़ती है, अब समझिए, ये आपसे बहुत ही कम पूछा जाएगा, ना के बराबर, लेकिन यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। जल संधियों की अगर मैं बात करूं तो जल संधियां, जैसे मान लीजिए कि हार्मूज है, कुछ इंपॉर्टेंट है, हार्मूज है, जिब्राल्टर है, सब बता दूंगा मैं क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को, डोंट वरी, ठीक है। हार्मूज है, जिब्राल्टर, ये सब है। जैसे डंकन पैसेज है, डंकन पैसेज, जैसे 10 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, ऐसे कुछ। मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का जल संधि है, डेविस जल संधि है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस स्ट्रेट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है स्ट्रेट्स, क्लियर? जी हाँ रिंकी कुमारी जी, ईवीएस वाला बहुत छोटा पोर्शन था, मुझे लगा था 2 दिन में खत्म होगा, लेकिन ठीक ठाक उसने ले लिया समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा जलडुमर मध्य, देखिए फिर से आ गया, जलडुमर मध्य को भी स्ट्रेट ही बोलते हैं, यहां पे लिखा होगा स्ट्रेट, देखिए इंग्लिश में, ठीक है। जलडुमर मध्य मतलब स्ट्रेट, इसको जल संधि या जलड मरुमध्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? जलड मरुमध्य भी। जी अभी मैं क्लास में बात करता हूँ आपसे। चलिए, तो यहां पर आपने देखा कि ये सब मिल जाएगा कि झाजी, एकदम चिंता नहीं करना है, मैं हूं ना। तो एक गाना भी है, किसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना, तो मैं हूं, चिंता नहीं करना है। अंत तक, जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं होता, मैं एक्टिव मिलूंगा आपको, 24/7 मिलूंगा एक्टिव। जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है उसके लिए हमेशा एक्टिव हूं। कभी भी क्वेश्चन पूछिए, पता है ना क्वेश्चन पूछना है कहां, करिए।
कहीं भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आधी रात को, सुबह में, तड़के, कभी भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कोई भी हो क्वेश्चन तो। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर जो है वो है कौन सा जलडुमर मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है। तो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के जैसे नीचे आप बढ़ेंगे तस्मानिया। अच्छा, कुछ बातें मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं। बॉस स्टेट बिल्कुल सही, अंकित सिन्हा वेरी गुड। बॉस स्टेट है क्या? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए सुनिए, आपको दो काम कर लेना है, दो काम, बहुत छोटे काम है। दो काम आपको ये करना है कि पहला तो ये कर लीजिए कि उठा लाइए मैप, वर्ल्ड इंडिया, 10-10, 15-15 रुपए की मिलता है, मैप उठा लाइए। जहां जिस कमरे में पढ़ते हैं या जहां आपको लगता है कि सुटेबल प्लेस है, वहां बच्चे नहीं पहुंच सकते, फाड़ नहीं सकते, उसको चिपका। वर्ड में लाना है आपको पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मैप, वर्ड का पॉलिटिकल मैप मांगेंगे, बुक स्टोर पे मिल जाएगा। इंडिया का पॉलिटिकल तो आप लोगों को पता है, नहीं पता होगा तो फिर गूगल से भी मदद ले सकते हैं, लेकिन इंडिया का ज्यादा पैसा यहां पे वेस्ट नहीं करना है। इंडिया का आप लेंगे फिजिकल, फिजिकल मैप, वर्ल्ड का पॉलिटिकल और इंडिया का फिजिकल चिपका लीजिए कहीं। और एक बिहार को उठा लाइए, बिहार का मैप ले लीजिए। पॉलिटिकल तो याद ही होगा कौन सा जिला कहां मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो दोनों उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पॉलिटिकल भी ले लीजिए, फिजिकल भी ले लीजिए, पॉलिटिकल एंड फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मतलब आप सोचिए कि अगर आप चाय पी रहे हैं, अगर आप चाय पी रहे हैं और चाय पीने वाला समय है, तो चाय उसी मैप के सामने खड़े होकर पीजिए। देखिए बस कौन सा देश कहां पर, अच्छा ये कंटिनेंट, इस कंटिनेंट में इतने देश हैं, अच्छा ये अमेजन नदी है यहां से निकल रही है। एक मार्कर लीजिए, पेन लीजिए, उसी अमेजन रिवर को ऐसे कर दीजिए हाईलाइट, उसी गंगा नदी को हाईलाइट कर दीजिए, उसी कर्मनासा नदी को हाईलाइट कर दीजिए। तो ये करना है आपको। जिस दिन आपने मैपिंग पर बना लिया पकड़, उस दिन 80% ज्योग्राफी आपके हाथ में, 80% ज्योग्राफी क्वेश्चंस आपके हाथ में हो जाएंगे, मास्टर हो जाइएगा एकदम, पकड़ बनाना है। या फिर ले लीजिए स्कूल एटलस, स्कूल एटलस, और मैं आपको बता दूंगा कैसे पढ़ना है। स्कूल एटलस उठा लाइए, बुक मिलेगी एक पतली सी, उसको उठा लाइए, उसमें एक सीडी भी मिलती है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उस सीडी को देख सकते हैं आप लोग, अदरवाइज ये मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। डेफिनेटली हो जाएगा, कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल नहीं। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो तो मैं हूं ना, मैं लिखवाया भी हूं उन चीजों को। क्लियर? चलिए, तो कौन सा जलडुमर में ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो बॉस स्ट्रेट, समझे ना, ये है ऑस्ट्रेलिया, नीचे तस्मानिया, अब बीच में यहां पर देखेंगे बॉस स्ट्रेट है। तो बॉस स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है। क्लियर? नेक्स्ट, अगला है मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच में स्थित है। देखिए मेडागास्कर भी अफ्रीका से निकला हुआ एक आइलैंड कंट्री है, एक द्वीपीय देश है। तो अफ्रीका महाद्वीप और मेडागास्कर के बीच में पूछ रहा है क्या है? गिनी की खाड़ी है, जिब्राल्टर जल संधि है, मोजाम्बिक चैनल है, या बेरिंग जल संधि है? क्या है? किसी कोई दिक्कत है क्या? विकास कुमार जी चैट पर देखिए, ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए। चैट प्राइवेट आपने देखा होगा मैं नहीं करता हूं, बहुत जब देखता हूं कि आप लोग एकदम परेशान करने लगे हैं बेवजह की बातें, हालांकि आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं तो इसलिए आप लोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बाकी मैं नहीं करता हूं मतलब चैट प्राइवेट, क्योंकि सबको पता चलता रहे। अगर किसी कोई दिल का भड़ास है तो सबको पता चले, अगर कोई मुझे जो है कुछ बोलना चाहता है तो आप सब देखें जो बोलना चाहता है वो, और मैं नहीं रिप्लाई करूं आप सब रिप्लाई करें, तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए। यस, मोजाम्बिक, इंदु कुमारी, अच्छा, सुप्रिया, श्रेया, बिमलेश जी, डी बी, अच्छा सुप्रिया कह रही है डी होगा, बिमलेश कह रहे हैं बी होगा, और श्रेया कह रही है सी होगा। तो बी सी डी मिल गया, ए कौन बताएगा? तो चारों ऑप्शन हो जाता, मजा आ जाता फिर एकदम। समझिए, मेडागास्कर एवं अफ्रीका जो मुख्य भूमि के बीच वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? उसके बीच में स्थित है मोजाम्बिक चैनल।
यानी कि मोजाम्बिक चैनल अफ्रीका मुख्य भूमि को अलग कर देता है मेडागास्कर से, मेडागास्कर द्वीप से। देखिए ये मेडागास्कर और ये अफ्रीका कंटिनेंट। अफ्रीका कंटिनेंट और मेडागास्कर के बीच में मोजाम्बिक देश के देखिए सामने मोजाम्बिक चैनल है, और यही मोजाम्बिक चैनल ही ना एक ऐसे जो है एक करंट भी आती है ऐसे नीचे, समुद्री जलधारा ओशन करंट आती है जिसका नाम है मोजाम्बिक की धारा। मोजाम्बिक की गर्म जलधारा, वार्म है क्योंकि नीचे देखिए आ रही है इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा की तरफ, और यही करंट आगे चल करके केप अगुलहास, जब अगुलहास के आसपास पहुंचती है तो इसी करंट का नाम होता है अगुलहास की धारा, वो भी गर्म हो जाएगी। एक यहां से ऐसे फूट पड़ती है करंट और मेडागास्कर के यहां पूरब से होकर के देखिए निकलती मेडागास्कर की धारा, ये भी कैसे हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करंट्स बनती हैं, कौन गर्म है कौन ठंडी है। हवा में जा रहा है सब कुछ, संतोष जी नहीं समझ में आ रहा? अब आप, मैं हिमालय जाऊं एक जड़ी बूटी ले आऊं, देखिए कोई चीज आप इस बात को समझिए कि मैं अपना 100% दूं ना तब भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहेगी, और अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ तैयार हो जाए तो मेहनत मेरे दोस्त आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत कोई घोंट के नहीं पिलाता है, कोई एकदम घोंट के नहीं पिलाएगा, आप समझ लीजिए। प्रैक्टिस से चीजें होती हैं, खूब प्रैक्टिस करें, रिवीजन करेंगे हम, कैसे नहीं होगा, रिवीजन करेंगे। जब आपका एग्जाम पास में आ जाएगा मैराथन लगाएंगे, खूब ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन को 5-5 बार समझ लेंगे, कैसे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो ये समझ गए। नेक्स्ट, और जो मैंने कहा वो दो चीज जल्द से जल्द आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल स्थित है, अब देखिए एक और चैनल आ गया इंग्लिश चैनल। अब नाम अंग्रेजी है और अपने आप को श्रेष्ठ इंग्लिशमैन कौन बुलाते हैं, वही ब्रिटेन वाले लोग, तो वहीं कहीं होगा ये। तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में, इंग्लैंड एवं जर्मनी के बीच में, इंग्लैंड एवं बेल्जियम के बीच में, या फिर इंग्लैंड एवं हॉलैंड के बीच में, और हॉलैंड का वर्तमान नाम है नीदरलैंड। नाम सुना है नीदरलैंड। जब आप मैप देखेंगे तब सारी चीजें क्लियर होंगी। यह संकेत किसके बीच में, इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में। अच्छा ये बताइए अंकित कैसे आ गया, एकदम नया स्टूडेंट है, पहले ही दिन मुझे मैसेज किए कि सर आइए क्लास का वेट है। मैं समझ गया कि जब आपके अंदर इच्छा शक्ति होती है ना तब आप किसी चीज को सीख सकते हैं। अंकित ना केवल आपके ही साथी हैं, अंकित सिन्हा जी नाम है, फर्स्ट क्लास से मैं देख रहा हूं, मेरी वाईटी क्लास में भी उपस्थित होते हैं समय देख करके। आपको करना पड़ेगा मैनेज, आप समझिए इस बात को, आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी तब मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में देखिए, ये है इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, और ये है फ्रांस देश। फ्रांस और यूके के बीच में स्थित है इंग्लिश चैनल। वो एक मूवी थी ना, अभी जो मूवी आई थी, क्या नाम था उसका, जो है मैं गया था उसको देखने, अच्छी मूवी है, विकी कौशल का भाई है, विकी कौशल का भाई उसमें एक्टर बना हुआ, वो इंग्लिश चैनल क्रॉस करके उससे जाना चाहता है मिलने, जो है फ्रांस में, यहां से कूद के यहां आना चाहता था वो। तो इंग्लिश चैनल को आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे, इंग्लिश चैनल को पार किया एक छोटी सी बच्ची ने, इंग्लिश चैनल। यहीं पर आपको मिलेगा डोवर स्ट्रेट, डोवर जल संधि, डोवर स्ट्रेट, डोवर जल संधि किसको लग कर रहा है, बेल्जियम को यूके से। नेक्स्ट, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है, उत्तर व दक्षिण अमेरिका, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या साइबेरिया व अलास्का। बताइए। आर्यन गुप्ता जी, सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है मेरे भाई। अगर आप 20-25 साल सोए थे, अचानक से उठे कि भाई 2 महीना रह गया एग्जाम, चलो कौशलेन सर के पास, वो एक बाण देंगे,
और एक मंत्र देंगे, वो मंत्र पढ़ के बार बार चला देना है, एग्जाम क्रैक हो जाए। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलता है। और निश्चित तौर पर अगर आप आज से भी मेहनत कर लें, आज भी जागरूक हो जाएं, तो ये सिर्फ एक परीक्षा है, सिर्फ एक परीक्षा है। आपके अंदर वो ईगरनेस होना चाहिए, एक गोल सेट करना, उस गोल को मुझे पाना है बस, तो 2 महीने भी ना 2 साल के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब जितना मैं मेहनत कर सकता हूं उतना मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या आप तैयार हैं? और तैयार हैं तो जितनी चीजें मैं कह रहा हूं, जितनी चीज पढ़ा रहा हूं, उसको एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए। जी बताइए। आर्यन जी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि बिहार में अब कोई वैकेंसी नहीं आएगी, या बिहार में वैकेंसी नहीं आएगी तो पूरे भारतवर्ष में वैकेंसी नहीं आएगी और आपको नौकरी नहीं मिलेगी। जब आपका नॉलेज अच्छा होगा तो लोग आएंगे आपके पास। ठीक है। तस्मान सागर, अब भाई क्या है कि मान लीजिए बिहार में टीचर वैकेंसी, यूपी में टीचर वैकेंसी आएगी, मध्य प्रदेश में आएगी, राजस्थान में आएगी, डीएसएसबी की तो आती है, केबीएस की आई, कहीं भी आएगी तो आप हो जाएंगे, अगर आपका गोल है टीचर ही बनना तो। नेक्स्ट, तस्मान सागर किसके मध्य में स्थित है? उत्तर व दक्षिण अमेरिका, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। जितने भी लोग बताए होंगे सी ऑप्शन। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से अभी आपने बॉस स्ट्रेट देखा था, बॉस स्ट्रेट तस्मानिया के बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब इसी से जैसे पूरब में आएंगे आप तो तस्मान सी देखने को मिलेगा, जो कि प्रशांत महासागर का ही भाग है। और इसी के पूरब में है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक देश है, देखिए यहां पर न्यूजीलैंड, इसकी राजधानी है वेलिंगटन, और इसकी सबसे ऊंची चोट है माउंट कुक। माउंट कुक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और इसमें बेसिकली 2 आइलैंड्स हैं, एक नॉर्थ आइलैंड ये वाला हिस्सा और एक साउथ आइलैंड ये वाला हिस्सा। और नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड द्वारा एक स्टेट यह भी कवर करती। इतना लेकिन आप लोग मत पढ़िए, ये सब नहीं, स्टेट वगैरह नहीं, न्यूजीलैंड राजधानी जानिए बस। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? अभी जब आप चाय पीते पीते वही मैप देख लेते तो सवाल सही नहीं हो जाता। पढ़ना है, अब मैप उठा लाना है 10-15 रुपए का, और अच्छे से बिल्कुल बताइए। तो किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? लाल सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर। आप में से सी ऑप्शन कई लोग बता रहे हैं, मैं देख रहा हूं, भूमध्य सागर बिल्कुल सही जवाब है। भूमध्य सागर 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है ना, नीचे अफ्रीका, ऊपर यूरोप, पूरब में एशिया। 3 डिफरेंट कंटिनेंट्स को के बीच में स्थित है मेडिटेरियन सी, यानी भूमध्य सागर। देखिए कहां पर, यह है भूमध्य सागर, इधर अफ्रीका, ऊपर यूरोप। अब देखिए, यूरोप, अफ्रीका, इस तरफ एशिया। क्लियर है? देख लेंगे अच्छे से, बिल्कुल आगे बढ़ें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? काला सागर मतलब ब्लैक सी, ब्लैक सी। ब्लैक सी को कौन सा देश स्पर्श नहीं करेगा? रूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन, मालडोवा। रूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन, मालडोवा। इसमें देखिए ऑप्शन मैं बता दे रहा हूं, दोनों होगा बी और डी, बी एंड डी। कजाकिस्तान और मालडोवा बिल्कुल संपर्क में नहीं है ब्लैक सी के, ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। कौन करता है? देखिए, रूस करेगा, जॉर्जिया करेगा, तुर्की देश करेगा, बुल्गारिया करेगा, फिर यहां पर आप आएंगे रोमानिया करेगा, यूक्रेन करेगा, लेकिन मालडोवा नहीं करेगा। मालडोवा देखिए, मालडोवा बॉर्डर शेयर कर रहा है? नहीं कर रहा है। और कजाकिस्तान तो इधर है, कजाकिस्तान भी नहीं करेगा। भाई कजाकिस्तान तो यहां पर है ना, नहीं करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता? फिर देखिए, मेडिटेरियन सी से आ गया क्वेश्चन। कौन सा देश, मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हम ज्यादा करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी हम एक ही दिन में इंपॉर्टेंट चीजों को देखें बस, है ना मानसी जी? तो यहां पे क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान। निखत कह रही है लेबनान होगा, सुप्रिया जी कह रही है डी होगा, रिंकी जी सी होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। और नीतू कुमारी डी कह रही है, संजीव कुमार सी, वेरी गुड। मृदुल कुमार जॉर्डन कह रहे हैं, जॉर्डन कह रहे हैं। ओके,
सी, डी, डन। तो यहां पे डी होगा, लेबनान। एक सेकेंड, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, यही है ना? लेबनान होगा, सी होगा? लेबनान जो है, लेबनान शायद शेयर करता है बॉर्डर दोस्त। हाँ यस, जॉर्डन होगा, गलत, माफ कीजिएगा, जॉर्डन, सी होगा। लेबनान बॉर्डर शेयर करेगा। देखिए ये है मेडिटेरियन सी, ऊपर तुर्की है, यहाँ पे सीरिया, सीरिया देश है, फिर उसके बाद लेबनान शेयर कर रहा है बॉर्डर, फिर इजराइल, फिर इजराइल, लेकिन जॉर्डन नहीं करेगा। जॉर्डन तो ये है ना, ये देश है जॉर्डन। जॉर्डन मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। जॉर्डन होगा सर, जी हाँ अंकित सिन्हा जी, जॉर्डन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जो सागर अन्य से भिन्न है वह है। अब देखिए यहाँ पे सागर की बात हो रही, लाल सागर, पीला सागर, कैस्पियन सागर, जापान सागर। सर यूट्यूब पे आप कहाँ पढ़ाएं? आर्यन गुप्ता जी, यूट्यूब पे मेरी डेली क्लास चलती है, अभी 8 बजे चलेगी, 8 PM पर। कम से कम लाइव नहीं पढ़ सकते हैं तो रिकॉर्डेड तो देख लीजिए ना, आप लोगों के लिए है क्लास, टीचर वैकेंसी वाले के लिए। ये टीआरई के लिए एग्जाम है, बीपीएससी टीआरई स्पेशली, डेली 8 PM पे लाइव होती है क्लास। हाँ सुप्रिया जी, सुप्रिया जी कह रही है सी जो है वो एक लेक है। सुप्रिया कह रही है सी यानी कैस्पियन सागर क्या है? ये झील है, बिल्कुल सही बात है, ये झील है। और अन्य सभी, लाल सागर सी है, पीला सागर, जापान सागर, सभी सी, लेकिन कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैस्पियन सागर तो देखा ही था तभी आपने, जापान सागर यहाँ पर है, पीला सागर, येलो सागर यहाँ पर है, ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर यहां पर है, नीचे इसके साउथ चाइना सी है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? अब समझ में नहीं आ रहा कि उत्तरी सागर कहां पर है, बाल्टिक सागर कहां पर है, कई लोग नहीं समझ में आ रहा होगा। जी हाँ, साल्ट वाटर लेक। तो सामुद्रिक नहर मतलब कौन सी ऐसी नहर है जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? यूरोप में है दोनों, देखिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा कील नहर। यहाँ पे लिखा तो नहीं है लेकिन यहाँ पे ऐसे देखिए, कील नहर स्थित है जो कि नॉर्थ सी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। और बाल्टिक स्टेट कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया देश। फिर यहाँ पे फ्रांस, फ्रांस और इसके बीच में इंग्लिश चैनल, और यहीं पर डोवर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट अभी आपने देखा था ना, यह है यूरोप कंटिनेंट। क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन से पढ़िए, बताइए क्या हो जाएगा। अच्छा, सभी लोग बोलते हैं मेरा वाईटी देख लो। नहीं भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं फिर मेरा वाईटी देख लो। अगर आपके लिए नहीं वो यूजफुल होगा तो बिल्कुल मत देखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यूजफुल है तो अवश्य देखिए, सारा काम छोड़ के देखिए, और ये आप डिसाइड करेंगे। मैं कौन होता हूं बताने लगे, मैं बहुत अच्छा उसमें पढ़ाया हूं, एकदम निकल जाएगा देखने को। आप देखिए, सेल्फ रियलाइजेशन होगा। टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन भाई, टीआरई नहीं पता है तो कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुवी, दक्षिण ध्रुवी, कौन सा ऑप्शन गलत है? तो यहां पर जो गलत है वो है डी ऑप्शन। ये हमारी पृथ्वी है और कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं। ये है 0 डिग्री जिसको इक्वेटर बोलते हैं, जो 2 बराबर भागों में पृथ्वी को डिवाइड कर देते, उत्तरी अक्षांश और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच में। और भी कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जैसे कि उत्तर में 23.5 डिग्री एन होगा, नॉर्थ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को बोला जाता है आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। उसी प्रकार से 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। उसी प्रकार से यहां पे देखिए 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है
उसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल या अंटार्कटिक वृत्त। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, तो पूरे क्वेश्चन तो आज नहीं हो पाएंगे दोस्तों, क्योंकि समय मैं देख रहा हूं कि अब इजाजत दे नहीं रहा। हैंगआउट भी आपको देना है, पीडीएफ भी अपलोड करना है। तो अब आज यहीं तक। हालांकि हम लोगों ने ईवीएस के क्वेश्चन नहीं देख पाए हैं, कल देख लेंगे। कल देख लेंगे ईवीएस के क्वेश्चंस, इन्वायरमेंट के कल देख लेंगे, ठीक है? आज यहीं तक होगा। इसके मैं पीडीएफ आप लोगों को दे देता हूं तेजी के साथ। और कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं, बिल्कुल। जी पूछिए। जैसा आप लोग कहिए, कल 5 बजे पढ़ाया जाए कि 10 बजे कि 11 बजे कि 12 बजे, जब आप कहें। और क्वेश्चन दे दीजिए सर प्लीज, ही क्लास और वर्ड होगा शॉर्ट में। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो बेस्ट तरीका है ना कम समय में ज्यादा पढ़ने का, वो है क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हम इतने क्वेश्चन देख लेंगे प्रीवियस ईयर में जितने पूछे गए हैं कि फिर वहां से उससे ज्यादा पूछने की संभावना ही नहीं पैदा होगा। उसको एक बार कर लीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो फिर जो आप कहेंगे, मैं 4 महीने पूरा पढ़ा दूंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, या आप कहेंगे एक दिन में 1 घंटे में पढ़ाना, 1 घंटे में पढ़ा दूंगा। 5 से ही क्लास लीजिए सर। और आप लोगों से भैया बहुत विनम्र निवेदन है मेरा कि प्लीज आप लोग रिस्पेक्ट टीचर की कम से कम कीजिए, उस टीचर की कि जो आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। रेटिंग से, फीडबैक से उसके सम्मान को ठेस पहुंचता है, रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचता है। तो अगर आप लोगों को देना है तो 5 दीजिए, 5 में से 5 रेटिंग, अदरवाइज एक भी मत दीजिए, ठीक है? तो मुझे आशा है कि आप लोग समझे होंगे, जाने होंगे। तो चलिए, ये मैं हैंगआउट आप लोगों को दे देता हूं हैंगआउट के रूप में। उसके बाद जो है अब बिना रेटिंग किए कोई नहीं जाएगा, सब लोग रेटिंग करेंगे जरूर। चलिए, मैं और क्वेश्चंस जो है, मैं जो जितने क्वेश्चंस थे उनको मैं कर देता हूं, भेज देता हूं। पिन कर दिया है, मिल गया सबको? सब बोलते हैं करते नहीं, क्या ना बोलते हैं, कोई बात नहीं। तो अगर सब बोलते हैं करते नहीं हैं तो इसका इम्पैक्ट भी वो देखेंगे, निश्चित रूप से निखत जी देखेंगे, सभी लोग। यहां पे मैं पूरे क्वेश्चंस भी दे देता हूं, आप लोग इसको देख सकते हैं, सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। इसको भी पिन कर दिया है। अच्छा, ये बताइए, टॉपिक वाइज आएगा गुड़िया जी आपके एग्जामिनेशन में? टेस्ट का मतलब है कि एग्जाम जैसा फील हो, मॉक टेस्ट हो, तो उसमें टॉपिक वाइज आएगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगी तो टॉपिक वाइज आएगा, सब्जेक्ट वाइज आएगा? बताइए। एग्जाम जैसा फील लेना है तो फिर टॉपिक वाइज खूब कर लिए आप लोग। यूआईटी पे टॉपिक वाइज खूब हुआ है, वहां देख लेंगे। जब आपकी क्लास वास खत्म हो जाएगी तो वाईटी पर देख लीजिएगा क्लासेस, टॉपिक वाइज हुआ है सब। क्योंकि हमारे पास बहुत समय था तब टॉपिक वाइज किए थे, अभी समय तो है नहीं ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा हमको पढ़ना है। तो धन्यवाद आप सभी का दोस्तों, मिलते हैं कल सेम टाइम पर, ठीक है? लव यू ऑल, बेस्ट करिए, अपना रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज
कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसको मुझे सेंड कीजिए, मुझे बताइए, मुझे जब पता चलेगा तब मैं ही उसको रिज़ॉल्व कर पाऊँगा और कोई नहीं करेगा। इसका आप लोग रेटिंग पे फिर से मैं कह रहा हूँ कि उसको प्रभाव मत डालिएगा। थैंक यू।